हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। हमने लास्ट वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सब देखा था और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे जो एकदम बेसिक टाइप के हैं। अभी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो और हार्डर टाइप है, जो दूसरे कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। A man starts from his house traveling at 30 km. He reaches his office late by 10 minutes. And traveling at 24 km per hour, he reaches his office late by 18 minutes. ठीक है, जब वो 30 किलोमीटर स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो लेट होता है 10 मिनट्स। जब वो 24 किलोमीटर स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो लेट होता है 18 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों केस में। तो मैंने जैसा पहले भी बोला था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि एस इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अभी स्पीड का रेशियो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। 30:24 मतलब 5:4। ठीक है, ये मिल गया हम लोग को स्पीड का रेशियो। अभी तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो पहले वो 8 मिनट्स लेट था, वो 10 मिनट्स लेट पहुंचता था और अभी वो 18 मिनट्स लेट है। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 8 मिनट्स। तो यहां से हम लोग को डिफरेंस है 1 और एक्चुअल में डिफरेंस है 8 मिनट्स। ठीक है, तो 1 = 8 मिनट हम लोग को मिल गया। देखिए टाइम का रेशियो हम लोग के पास है 4/4:5। तो पहले अगर 4 था तो अभी है 5, तो डिफरेंस है 1। और पहले 10 मिनट्स लेट पहुंचता था, अभी 18 मिनट्स लेट पहुंचता है, तो मतलब 8 मिनट्स का डिफरेंस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 = 8 मिनट। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल टाइम है 4 × 8 = 32 और 40। ठीक है, पहले उसको 32 मिनट्स लगा था, अभी 40 मिनट्स लगा है। ठीक है, 32 मिनट्स है, 40 मिनट्स लगा है और स्पीड था। अभी हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। और मैंने पहले ही बोला था यूनिट हमेशा सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्पीड का यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम हम लोग के पास है मिनट में। तो हम लोग को इसलिए अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस केस से, तो 24 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारा 40 मिनट में, इसको हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60/40 आवर। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो आपका आंसर है 16, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है आपका आंसर इस केस में। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट हमेशा सेम रखना पड़ेगा। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में रहना पड़ेगा, डिस्टेंस भी किलोमीटर में रहना पड़ेगा। अलग अलग यूनिट से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट वही सेम ही है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहां से हमने पहले स्पीड का रेशियो निकाला, टाइम का रेशियो निकाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम का डिफरेंस हो गया 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो 10 मिनट्स लेट पहुंचता था, अभी 18 मिनट्स लेट पहुंचता है, मतलब डिफरेंस है 8 मिनट्स। तो 1 = 8 मिनट। तो यहां से हम लोग को सेकंड केस में टाइम मिल गया 40 मिनट्स और स्पीड था 24। तो डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, मतलब 24 × 40/60, क्योंकि वो मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ए पर्सन कवर 40% ऑफ हिज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा है कि एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसा एवरेज नहीं कर सकते कि यहाँ पे 8, 9 और 12 दिया हुआ है, इसको डिवाइडेड बाय 3 ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम करने से आपको एवरेज स्पीड निकल आएगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है। सपोज हम लोग पूरा डिस्टेंस को 100 पकड़ लेते हैं तो हम लोग को कैलकुलेट करने में इजी होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इजीली कैलकुलेट करने के लिए। परसेंट में दिया है टोटल, अगर डिस्टेंस को हम लोग 100 पकड़ते हैं, 40% ऑफ द डिस्टेंस
एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर हम लोग 40 पकड़ते हैं तो इसका हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। ये आप ध्यान दीजिए, ये अगर 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर, तो 60 का 40% मतलब 24 किलोमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, टोटल 40 नहीं है, 40% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 60% का, 60 किलोमीटर का 40% मतलब 24 किलोमीटर वो गया है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। एंड द रेस्ट कितना रह गया? 64 मतलब 36 उसने ट्रेवल किया है 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी देखिए एवरेज स्पीड हमने पहले ही बोला था, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 100 है एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको टाइम कितना लगा है, यहाँ पे डिस्टेंस है 40 और स्पीड है 8, तो टाइम हो जाएगा आपको डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम। सेकेंड केस में आपका डिस्टेंस है 24 और स्पीड है 9, तो मतलब टाइम लग गया 24/9। और थर्ड केस में आपका है 36/12, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। ये आप ध्यान दीजिए, हमेशा ऐसे ही करना है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 9 होल 3/8। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 होल 3/8, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है आपका आंसर। ये एवरेज स्पीड का एक टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही आता है। तो आपको हमेशा ही जब भी एवरेज स्पीड निकालना है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करने से आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आलोक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पी विथ स्पीड 6 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स क्यू। ठीक है, ये पी क्यू है, ये अगर पी है ये क्यू है। ये पी से आलोक ने स्टार्ट किया एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स क्यू। रमन स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू। ये आलोक है और ये रमन है, दोनों सेम टाइम पे पी से स्टार्ट कर रहा है। रमन रीचेस क्यू एंड टर्न्स बैक एंड स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स पी। रमन पी क्यू तक पहुंच गया, फिर बैक कर रहा है पी की तरफ। ही मीट्स आलोक एट आर। ठीक है, वो यहां से पी क्यू ट्रेवल करके फिर क्यू आर तक आ रहा है, तब वो आलोक से मीट किया। ठीक है, आलोक तब तक बस यहां पहुंचा है। ठीक है, इफ पी क्यू इक्वल टू 15 किलोमीटर, व्हाट इज पी आर? ठीक है, ये है आर, यहां पे मीट किया, तो आलोक यहां से बस पी आर तक ट्रेवल किया और तब तक रमन पी क्यू तक पहुंच के फिर क्यू आर तक आ गया है। ठीक है, अभी बोल रहा है व्हाट इज पी आर? पी आर का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है? स्पीड का रेशियो है, स्पीड है दोनों का। देखिए इस केस में बोल रहा है एक ही टाइम में स्टार्ट किया और यहां पे मीट किया, मतलब जब तक मीट किया टाइम इक्वल है, एक ही टाइम तक ट्रेवल किया दोनों ने। ठीक है, मतलब P से R तक जब तक आलोक पहुंचा है तब तक रमन ने P से Q तक पहुंच के फिर R तक पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि सेम टाइम में निकला है दोनों और फिर मीट किया, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो हम लोग को पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इस केस में देखिए आलोक और रमन का स्पीड का रेशियो क्या है? 6:9, मतलब 2:3। ठीक है, आलोक और रमन का स्पीड का रेशियो ये है। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना है उसको आलोक 2 पार्ट कवर कर रहा है, रमन 3 पार्ट कवर कर रहा है। अभी देखते हैं डिस्टेंस टोटल कितना है। देखिए आलोक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आलोक ने ट्रेवल किया पी आर और रमन ने ट्रेवल किया है पी क्यू प्लस क्यू आर। तो दोनों मिला के कितना डिस्टेंस हो गया? दोनों मिला के देखिए तो दोनों हो गया पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्वाइस पी क्यू। ठीक है, दोनों मिला के वो लोग ट्वाइस पी क्यू डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्टेंस का रेशियो हम लोग के पास है।
तो इस केस से हम लोग अगर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग को चाहिए कि व्हाट इज पी आर। पी आर मतलब आलोक का डिस्टेंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2/5 इंटू 2 इंटू पी क्यू। पी क्यू अगर 15 है तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 30 मतलब 6, तो पी आर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। एकदम सिंपल है। ऑप्शन नंबर 2 12 किलोमीटर। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, यहां पे देखिए आलोक पी से आर तक पहुंचा है, तब तक रमन पी क्यू पहुंच के आर तक पहुंच गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आलोक ने पी आर ट्रेवल किया और रमन ने पी क्यू प्लस क्यू आर, तो दोनों मिला के डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 2s पी क्यू। अभी हम लोग को पता है कि एक ही टाइम में स्टार्ट किया फिर मीट किया, मतलब टाइम दोनों का कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड का रेशियो हमारे पास है तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, सेम है। तो डिस्टेंस का रेशियो है, टोटल डिस्टेंस है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि आलोक ने कितना ट्रेवल किया, रमन ने कितना ट्रेवल किया। अभी हम लोग को बोल रहा है पी आर, पी आर मतलब आलोक का डिस्टेंस है, तो यहां से हमने आलोक ने कितना ट्रेवल किया वो निकाल दिया। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अगर पी से क्यू तक है, ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो ट्वाइस हो जाएगा। तो रेशियो का हमेशा ट्वाइस कीजिएगा। ये कोई कोई लोग 2 नहीं देता है, सिर्फ पी क्यू से कैलकुलेट करता है, ये पी क्यू से नहीं होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पी क्यू है, दोनों मिला के पी क्यू का ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है अभी। तो ये है रेशियो, ये है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि पी आर इक्वल टू 12 किलोमीटर। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 7 आवर्स। बाय व्हाट अमाउंट द स्पीड शुड बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कार ने पहले 420 किलोमीटर 7 आवर्स में कवर किया। बाय व्हाट अमाउंट द स्पीड शुड बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि टाइम का रेशियो क्या है, पहले 7 आवर्स था, अभी 6 आवर्स है। ठीक है, अभी बोल रहा है सेम डिस्टेंस है, तो अगर सेम डिस्टेंस है तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि स्पीड का रेशियो हो जाएगा 6:7। ठीक है, अभी पहले स्पीड कितना था, पहले उसने 420 किलोमीटर 7 आवर्स में कंप्लीट किया था, मतलब स्पीड था 60। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि 60 इक्वल टू अगर 6 है तो 70 इक्वल टू, अगर 6 इक्वल टू 60 है तो 7 इक्वल टू 70 होगा। ठीक है, तो पहले 60 किलोमीटर स्पीड था, अभी 70 करना पड़ेगा। तो बाय हाउ मच द स्पीड शुड बी इंक्रीज, तो कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा, 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या है, हम लोग को पता है कि डिस्टेंस सेम है, तो टाइम दिया हुआ है, पहले 7 आवर्स था, अभी 6 आवर, तो टाइम का रेशियो 7:6। अगर टाइम का रेशियो यह है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड हम लोग अपोजिट लिख सकते हैं। अभी फर्स्ट केस में स्पीड कितना था, 720 किलोमीटर 7 आवर में कंप्लीट किया, तो स्पीड हो गया 60। तो अभी हम लोग को पता है कि स्पीड 6:7 रेशियो में है, तो अगर पहले 60 था तो अभी 70 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 70 माइनस 60 इक्वल टू 10 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 70। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट है एक्स और वाई, ए यहां से स्टार्ट किया और बी यहां से स्टार्ट किया। अभी क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। मैं पहले ही वीडियो में बोला था कि आपको परसेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर 20% मोर देन बी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि A/B का स्पीड का रेशियो हो जाएगा 20% मोर मतलब 120:100, मतलब हम लोग 6:5 लिख सकते हैं। ठीक है, 20% मोर मतलब A/B का स्पीड का रेशियो 6:5 है। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे A एंड B टेक्स 2.5 आवर्स एंड X आवर्स। ठीक है, ये मीटिंग यहाँ पे किया, A को फिर लग गया 2.5 आवर्स A, और B को यहां से लग गया X आवर्स। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, हम लोग पहले ही एक ये देखा था कि स्पीड का रेशियो A/B इक्वल टू A को जितना लगा B को जितना लगा इस टू A को जितना लगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एक A के साथ B का आएगा, तो √X इस टू √2.5 मतलब
5/2 लिख सकते हैं हम लोग। और तो हमारे पास है कि स्पीड का रेशियो है आपका 6:5 और यहाँ पे है √x बाई √5/√2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं तो 36/25 इक्वल टू 2x बाई 5, तो 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 18, देयरफॉर x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 18/5, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3/3/5, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, फॉर्मूला पुट कर देंगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ये ए और बी है, ये टोटल डिस्टेंस है आपका 144 किलोमीटर अपार्ट। टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड अदर फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एक पॉइंट बी से स्टार्ट किया। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 12 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उन दोनों को मीट करने में 12 आवर्स लग रहा है। एंड इफ दे मूव ऑपोजिट टू ईच अदर दे मीट आफ्टर 9/8 आवर्स। स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द कार मूविंग एट फास्टर स्पीड। ठीक है, इस केस में देखिए एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में और दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज हम लोग पकड़ते हैं कि ए का स्पीड ए है और बी का स्पीड बी है। ठीक है, तो अभी जब वो लोग एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, मैं पहले ही बोला था, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड है आपका a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी ये रिलेटिव स्पीड है। इस स्पीड से उन लोग को लग गया 12 घंटे 144 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 12। ठीक है, ये आप 1 नंबर इक्वेशन दे सकते हैं। सिमिलरली अगर बोल रहा है वो लोग ऑपोजिट अगर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑपोजिट केस में आपका रिलेटिव स्पीड हो जाता है, ऐड हो जाता है, उन दोनों को टाइम लग रहा है 9/8 आवर्स। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस तो वही है, सेम है। तो यहां से आपको मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 128। ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कि a इक्वल टू 70 है और b इक्वल टू है 58। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से आपका आ जाएगा a इक्वल टू 70, b इक्वल टू 58। अभी क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द कार मूविंग एट फास्टर स्पीड। तो फास्टर स्पीड में a मूव कर रहा है मतलब 70, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 70। इस केस में रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। ठीक है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा तो वो स्पीड ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो वो स्पीड माइनस हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा एकदम इजीली। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए एंड बी इज 2:3। रेट्स ऑफ ट्रेवलिंग मतलब स्पीड ही बोल रहा है। ठीक है, तो स्पीड ए और बी का रेशियो है 2:3। Therefore, A takes 20 minutes more than the time taken by B to reach a destination. If A had walked at double the speed, how long would he take to cover the same distance? तो distance यहाँ पे constant है, तो हम लोग वही पकड़ सकते हैं कि speed is inversely proportional to time, तो time का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो ये speed का रेशियो है, ये time का रेशियो है। तो बोल रहा है कि A takes 20 minutes more time than B, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू 20 मिनट्स, ये टाइम का डिफरेंस 1 इक्वल टू 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट्स, ये हो जाएगा 40 मिनट्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इफ ए हैड वॉक्ड एट डबल द स्पीड हाउ लॉन्ग वुड ही टेकन टू कवर द डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे बी का स्पीड सेम ही है, ए को अभी डबल कर दिया, तो हम लोग अभी नेक्स्ट केस में बोल सकते हैं, देखिए बी का स्पीड सेम रह गया, ए का स्पीड डबल हो गया, तो अभी स्पीड का रेशियो 4:3 हो गया। ठीक है, लेकिन बी का स्पीड सेम ही है, तो इस केस में टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। लेकिन देखिए बी का स्पीड सेम है, वही डिस्टेंस है, तो बी को अभी भी सेम टाइम लग रहा है, मतलब
40 मिनट्स ही लग रहा है। अगर बी को 40 मिनट्स लग रहा है तो ए को इस केस में लगेगा 30 मिनट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मिनट्स इस केस में, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। देखिए ये सब शॉर्टकट टेक्निक है, बस कैसे कैसे जल्दी सॉल्व करना है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी का स्पीड का रेशियो 2:3 है, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, पहले से बोला है, तो टाइम इक्वल टू टाइम का रेशियो 3:2 होगा। तो अभी बोल रहा है कि ए टेक्स 20 मिनट मोर देन दैट ऑफ बी, तो ए को 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब 3 - 2 1 = 20 मिनट। तो यहां से हम लोग को मिल गया कि ए को पहले 60 मिनट लग रहा था, बी को 40 मिनट्स लग रहा है। इफ ए हैड वॉक्ड एट डबल स्पीड, देखिए ए का स्पीड अभी डबल हो गया, बी का स्पीड वही सेम है, तो अगर ए डबल स्पीड में वॉक कर रहा है तो अभी रेशियो क्या हो जाएगा, पहले 2 था अभी 4 हो जाएगा, 4:3। बी का रेशियो, बी का स्पीड सेम है, तो अगर स्पीड अभी 4:3 है तो बी का तो पहले जो टाइम लग रहा था वही टाइम सेम रहेगा 40 मिनट्स। तो अगर 4 = 40 मिनट्स है तो 3 = 30 मिनट्स होगा। तो आपका आंसर होगा इस केस में ऑप्शन नंबर है 30 मिनट्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ए बस ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 54 km/h विदाउट स्टॉपेज एंड इट ट्रेवल्स 45 km/h विद स्टॉपेज। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं, 54:45 मतलब 6:5। हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो वही ऑपोजिट हो जाएगा, 5:6। देखिए अगर पहले उसको 5 मिनट लग रहा था, 5 टाइम लग रहा था, अभी 6 टाइम लग रहा है, तो 1 टाइम एक्स्ट्रा लगा उसको, मतलब ये 1 टाइम क्या है, 1 वो स्टॉप कर रहा है। अभी बोल रहा है हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। टोटल टाइम उसने लिया है 6 टाइम और उसमें से 1 स्टॉप हुआ है, तो उसको पर आवर का बेसिस में कितना स्टॉप हुआ है, 1/6। ये हो गया आवर में, तो अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटू 60 कर दीजिए, मतलब 10 मिनट्स पर आवर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल है, हमने क्या किया, पहले स्पीड का रेशियो निकाला, फिर यहाँ से टाइम का रेशियो निकाले। अभी देखिए पहले अगर वो 5 मिनट्स लग रहा था, अभी 6 मिनट्स लग रहा है, मतलब वो एक टाइम जो बढ़ गया है वो क्या है, वही स्टॉपेज है। तो टोटल 6 टाइम में उसने 1 टाइम स्टॉप किया है, तो पर आवर का हिसाब से उसको कितना हो गया, 1/6 मिनट पर आवर उसने स्टॉप किया है। तो ये हो गया आवर में, इसको मिनट में करने के लिए इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 10 मिनट्स पर आवर। ये हो जाएगा आंसर इस केस में। तो फ्रेंड्स यही था स्पीड एंड टाइम, स्पीड टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करके देख लिया, और जो शॉर्टकट टेक्निक है वो भी देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।